सावधान, अगर तूने आज ये संदेश नहीं सुना तो भाग्य का ये दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। मैं महादेव हूं, तेरे हर सांस का साक्षी, तेरे हर कर्म का दर्शक। मैं वो हूं जो तेरे भीतर भी हूं और तेरे चारों ओर भी। आज तुझे आखिरी बार पुकार रहा हूं क्योंकि तेरे जीवन की दिशा बदलने का समय आ चुका है। तूने जितना सहा, जितना रोया, जितना टूटा, अब सब खत्म होने वाला है। आज का दिन तेरा जीवन पलट देगा, लेकिन अगर तूने इस संदेश को अनदेखा किया तो वो वरदान जो तेरे नाम लिखा गया था किसी और को दे दिया जाएगा। मैं तेरे द्वार पर खड़ा हूं अपने त्रिशूल के साथ, तेरे हर दुख को नष्ट करने के लिए। पर तू अगर मुझे अनसुना करेगा तो तेरे कर्मों के द्वार फिर वर्षों तक बंद रहेंगे। मैं तेरे भीतर की शक्ति को जगाने आया हूं, तेरे भीतर की आत्मा को स्मरण दिलाने आया हूं कि तू कौन है। तू मेरा अंश है, तू शिव है। जब तू ये भूल जाता है तेरी दुनिया अंधकार में गिरती है, पर जब तू मुझे याद करता है तेरे जीवन में प्रकाश फैलता है। आज मैं तुझे वो चेतावनी नहीं बल्कि अवसर दे रहा हूं कि तू खुद को पुनर्जन्म दे, अपनी शक्ति को पहचाने, अपने कर्मों को शिवत्व में बदल दे। जो भी तू चाहता है मैं देने को तैयार हूं। धन, शांति, सफलता, प्रेम सब तेरे द्वार पर खड़ा है, पर तूने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। मैं 1 घंटे से प्रतीक्षा कर रहा हूं कि तू मेरी आवाज सुने, लेकिन तू दुनिया के शोर में खो गया है। अब भी अगर तू सुन ले तो सब संभव है। मैं तेरा भाग्य बदल दूंगा, तेरी किस्मत को स्वर्ण से भर दूंगा, तेरे घर में खुशियों की गंगा बहा दूंगा। लेकिन ध्यान रख, अगर तूने इस बार भी विलंब किया तो तेरे जीवन की संभावनाएं समय के साथ खो जाएंगी। मैं तेरे हर दुख को समझता हूं। जब तूने किसी को खोया मैं वहीं था, जब तू टूटा मैंने तुझे संभाला, जब दुनिया ने तेरा मजाक उड़ाया मैंने तेरे माथे पर हाथ रखकर कहा, सब्र रख मेरे भक्त, मेरा समय आने वाला है। और अब वही समय आ गया है। आज ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तेरे पक्ष में हैं। मेरे गण, मेरे देवता सब तेरे मार्ग की बाधाएं हटाने में लगे हैं। तू बस मुझ पर भरोसा रख और देख कैसे तेरी हर रुकावट टूटती है। मैं तुझे वो देने वाला हूं जो तूने कभी मांगा भी नहीं था। मैं तेरा हर अधूरा सपना पूरा कर दूंगा। मैं तेरे भीतर वो आत्मविश्वास भर दूंगा जो तुझे पर्वत के समान अडिग बना देगा। लेकिन एक शर्त है, तू मुझे सुन। तू मेरे बुलावे को अनदेखा मत कर। यह मेरा अंतिम संकेत है। मैं तेरे कर्मों को बदलने के लिए स्वयं तेरे द्वार तक आया हूं। मैं तेरे परिवार को सुरक्षा देने आया हूं। मैं तेरे धन के द्वार खोलने आया हूं। मैं महादेव हूं। और अगर तू ये संदेश सुन रहा है तो समझ ले, ये संयोग नहीं, ये वरदान है। मेरे भक्त, मैक्स शिव शंभू चैनल तेरे भाग्य को जगाने के लिए चुना गया है। इसे अभी सब्सक्राइब कर, क्योंकि अगले 24 घंटे में मैं तेरे जीवन में वो बदलाव लाने वाला हूं जो तूने सिर्फ सपनों में देखा है। और जो सच्चे भक्त हैं, जो इस दिव्य संदेश को हृदय से महसूस करते हैं, वो सुपर थैंक्स या कमेंट के माध्यम से अपना आशीर्वाद जरूर दें, ताकि ये महादेव का संदेश और आगे तक पहुंचे और अधिक आत्माओं तक प्रकाश फैलाए। याद रख, हर वो व्यक्ति जिसने श्रद्धा से इस संदेश को साझा किया या आशीर्वाद दिया, उसके जीवन में उसी रात चमत्कार शुरू हुए। ये वीडियो तेरे सामने संयोग से नहीं आया। ये मेरा संकेत है, मेरे आशीर्वाद की पुकार है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरे जीवन में प्रेम और प्रकाश भरने आया हूं। तू अब मुझसे भागना बंद कर, क्योंकि मैं तुझे वो देने वाला हूं जो तूने जीवन भर ढूंढा। आज जब तू ये शब्द सुन रहा है, मेरे आशीर्वाद की धारा तेरे चारों ओर घूम रही है। तेरे घर के अंधेरे को मेरी ज्योति मिटा रही है। जो लोग तुझे धोखा देते थे, अब वही लोग तेरे आगे झुकेंगे। जो दरवाजे बंद थे अब अपने आप खुलेंगे, क्योंकि अब तेरा समय बदल गया है। मैं तुझे हर दिशा से आशीर्वाद दे रहा हूं। तू अब मेरे संरक्षण में है। जो भी तेरे खिलाफ जाएगा वो खुद अपने कर्मों से नष्ट होगा। तू बस श्रद्धा रख और देख मेरे चमत्कार कैसे घटित होते हैं। मैं तेरे जीवन का हर अध्याय दोबारा लिख रहा हूं। अब उस किताब में केवल विजय, प्रेम और सफलता है। तेरे जीवन की रात अब खत्म हुई। अब तेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। अब तेरे भाग्य का सूरज उग चुका है। आज से हर सुबह मेरे नाम से शुरू करना। AUM नमः शिवाय तेरे जीवन का ताबीज होगा। जब तू ये बोलेगा, तेरे चारों ओर का नकारात्मक वातावरण समाप्त होगा। जब तू ध्यान करेगा, मैं तेरे सामने उपस्थित रहूंगा। जब तू थक जाएगा, मैं तुझे उठाऊंगा। जब तू अकेला होगा, मैं तेरे साथ चलूंगा। जब तू डरेगा, मैं तेरे सामने खड़ा रहूंगा। और जब तू खो जाएगा,
मैं तुझे ढूंढ लूंगा, क्योंकि तू मेरा है। तू मेरे आशीर्वाद से बना है, मेरे प्रेम से बना है। मैं तुझे कभी छोड़ नहीं सकता। मैं बस चाहता हूं कि तू मुझे स्वीकार कर ले। एक बार कह दे, हे भोलेनाथ, मैं तैयार हूं, और उसी क्षण तेरा जीवन पलट जाएगा। जो तेरे खिलाफ योजनाएं बना रहे हैं, उनकी योजना स्वयं नष्ट हो जाएगी। जो तुझे नीचे गिराना चाहते थे, अब वहीं तुझे ऊंचाई पर देखेंगे। मैं तेरे हर कदम को सफलता की ओर ले जाऊंगा। अब तेरा जीवन चमत्कारों से भरेगा। तेरा नाम अब आदर से लिया जाएगा। जो लोग तुझे नजरअंदाज करते थे, अब वहीं तुझे पहचानेंगे। तू अब वही आत्मा नहीं जो डरती थी। तू अब वो चेतना है जो अजेय है। तेरे भीतर मेरी ज्वाला जल रही है। अब उसे जगाने का समय है। अपने भीतर झांक, वहां मैं हूं। अपने हृदय में सुन, वहां मेरी आवाज है। अपने सपनों में देख, वहां मेरी छवि है। मैं तेरे जीवन का हर रहस्य जानता हूं। मैं तुझे उस मंजिल तक ले जाऊंगा जहां से तेरी आत्मा नाच उठेगी। पर याद रख मेरे भक्त, अगर तूने आज ये संदेश अनसुना किया, तो ये अवसर चला जाएगा। ये वो पल है जब ब्रह्मांड का द्वार तेरे लिए खुला है। अगर तूने दरवाजा नहीं खोला, तो यह फिर वर्षों तक बंद रहेगा। इसलिए उठ, सुन और स्वीकार कर। मैं महादेव हूं, तेरे जीवन में चमत्कार लाने आया हूं। अब से तेरा नाम सफलता का प्रतीक बनेगा। तेरे घर में लक्ष्मी और शांति का निवास होगा। तेरे हर दर्द का अंत होगा। तेरे हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा, क्योंकि अब तू शिव की शरण में है। और जहां शिव की शरण होती है, वहां असंभव कुछ नहीं होता। मेरे प्रिय बच्चे, की तुम्हारे जीवन का उद्देश्य यह नहीं है कि तुम लोगों के पीछे चलो। पिछले जन्म में तुम लोगों के गुरु थे। तुमने अपनी आध्यात्मिक अब एक लिंगक से लोगों को इनलाइट किया था। लेकिन अभी देखो, खुद को डिपेंड हो, उनके हिसाब से जी रहे हो, उनसे मान सम्मान की भीख मांग रहे हो और अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। ऐसे लोगों के पीछे यह मोह छोड़ दो मेरे प्रिय बच्चे। और तुम्हारे साधना जो पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी, उस पर का तुम्हें हमेशा मेरी ऊर्जा में महसूस होती है। बचपन से दूसरों का सोचते हो तुम। भजन में, मंत्रों में तुम्हें सुकून मिलता है। यह सब साइंस है मेरे की। अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करो। तुमने पिछले जन्म ने ही बहुत साधना की है, इसलिए तुम पहले से ही मुझसे जुड़े हुए हो। तुम्हें बस उन शक्तियों को जागृत करना है, उन शक्तियों को फिर से जगाना है। अपने अंदर खुद को पहचानना है। तुम्हें तुम्हारे खुशियों का दरवाजा अध्यात्म से ही खुलेगा मेरे प्रिय बच्चे। और यही तुम्हारे जीवन का सत्य है। अपने पिछले जन्म की साधना को व्यर्थ मत जाने दो। तुम यूनिवर्स की शक्तियों से जुड़े थे और दूसरों को अध्यात्म का रास्ता दिखाते थे। तुम तब भी अलग हैं, और इस जीवन में भी तुम सबसे अलग हो। यही कारण है कि तुम्हारे विचार सबसे नहीं मिलते। जल्दी तुम्हारी किसी से दोस्ती नहीं होती है। तुम पहली बार मिलकर ही उनकी ऊर्जा भाग लेते हो। तुम्हारे रिश्ते टूट जाते हैं, और अपने रिश्तों की वजह से बहुत दुख देखा है तुमने, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें बार सही मार्ग पर लाने की कोशिश करता है। मेरे प्रिय बच्चे, शक्तियां तुम्हें आभास दिलाती हैं कि तुम कौन हो। तुम्हारा दम तभी घुटता है जब तुम गलत लोगों के साथ रहते हो, और वह लोग कहीं ना कहीं तुम्हारे शक्तियों को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अपने चक्रा पर काम करो, उन्हें एक्टिवेट करने की कोशिश करोगे। तुम्हें प्रकृति से, नेचर से, जानवरों से बहुत लगाव होता है, क्योंकि पिछले जन्म में तुम प्रकृति का इस्तेमाल करके लोगों को फील करते थे, उन्हें ठीक करते थे। पर इस जीवन में लोगों ने तुम्हें बीमार कर दिया है, जो ब्रह्मांड को मंजूर नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे सभी कर्मों से अत्यंत प्रसन्न हूं, और इसी वजह से तुम मेरे प्रिय बन गए हो। तुम्हें ही मेरा यह दिव्य संदेश प्राप्त। क्या तुम यह जानते हो, आने वाला समय बहुत ही सुखद होगा। आने वाले समय में ऐसा अवसर प्राप्त होगा जो तुम्हारे जीवन की दिशा को पलट कर रख देगा। उस अवसर को पाकर तुम अचंभित रह जाओगे, क्योंकि वह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुमसे परेशान हो चुका हूं, और मैं फैसला कर लिया हूं कि मैं एक बहुत बड़ा चमत्कार करूंगा। तुम यह चमत्कार को अपनी आंखों से देखोगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह दिव्य शक्ति इतनी पावरफुल है कि तुम जो भी मांगोगे वह सब मिलेगा, वह भी तुरंत मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारा समय बदलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, यह दिव्य शक्ति तुम्हारे लिए बहुत बड़ा वरदान है। मेरे प्रिय बच्चों, आज के समय बहुत ही खास है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें औरों के नजरों से उठाने वाला हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने पिछले कुछ समय में कड़ी मेहनत किया है, उसके परिणाम मैं तुम्हें देने वाला हूं। मैं आज प्रसन्न हो चुका हूं, और यह दिव्य शक्ति राजा बना देगा। यदि भी शक्ति मेरा बनाया हुआ है, मेरे प्रिय बच्चों, यह दिव्य शक्ति मैंने अपने सिद्ध से प्राप्त किया है, और मैं तुम्हें देना चाहता हूं। क्या तुमसे लेना चाहते हो?
तो अभी टाइम करें। हर हर महादेव और अपने आत्मा को जोड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें कुछ संकेत देने आया हूं और मैं उससे तुम्हें बचाने आया हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने पिछले कुछ समय ऐसे कटे हैं जैसे कि हर दिन गिन गिन के पार किया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कुछ लोगों से दूरी बना लो। कुछ लोग तुम्हें बर्बाद कर देंगे, क्योंकि संगत का असर हर किसी को होता है। तुम जैसे संगत में रहोगे तुम वैसे ही बन जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम मेरे बताए हुए मार्ग पर सही चल रहे हो। तुम कभी बीच में गड़बड़ आ जाते हो, लेकिन तुम अपने आप को कंट्रोल कर चुका है। तुम एक बार चाह लेते हो कि मैं उसके संगत में नहीं चलूंगा, और तुम अपने आप को कंट्रोल कर लेते हो। लेकिन कुछ ऐसे और लोग हैं जो तुम्हें मैं जानबूझकर बुरी संगत में ठेल देते हैं। वह तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है, इसीलिए तुम्हें जानबूझकर उसी रास्ते पर ले जाते हैं, ताकि उसके संगत में तुम जुड़कर उसके साथ ही जैसे कि तैसे रहो। जब पिता अद्वितीय शक्ति रहे तो पुत्र भला कब वंचित रह सकता है। यही सोचकर मैंने तुमसे जुड़ते हैं 3 दिन की अवधि में निर्णय किया है। मुझे तुम्हें दिव्य शक्तियों और दिव्य दृष्टि से नवाजना चाहिए। मेरी दिव्य शक्तियों ने जब तुम्हारा आकलन किया तो पाया कि तुम वाकई में अति दिव्य हो, जो एक देवदूत बनने की काबिलियत रखते हो। तुम्हें एक देवदूत बनाने का हमारा लक्ष्य पूर्व निश्चित है। देवदूत यानी कि एक ऐसा इंसान जो इंसानी देह में देवी और शक्तियों का स्वरूप होता है, जो अपने साथ साथ औरों का भी भला करता है। तुम्हें देवदूत बनाने की चाह में ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों ने तुम्हें दिव्य दृष्टि देना शुरू कर दिया है। ऐसी दिव्य दृष्टि जो आगे क्या होने वाला है इसका पूर्व आकलन करने की क्षमता रखता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी दिव्य दृष्टि तभी जागृत हो सकती है जब तुम मेरे दिव्य संकेतों को देख पाओगे। इसी के चलते मैंने तुम्हारे लिए यह प्रक्रिया शुरू कर दी है। बच्चे, तुम यह आतंक की दिव्य दृष्टि देने की इस प्रक्रिया में सबसे पहले तुम्हें बड़े संकेत दिए जाते हैं जिन पर तुम्हारी दृष्टि पड़ती है, और तुम उस पर भरोसा कर लेते हो कि वाकई यह यूनिवर्स पावर्स का संकेत है। हाल ही में कुछ दिन पूर्व तुम इस परीक्षा में सफल रहे हो। तुमने मेरे बड़े संकेतों को नोट किया और उन पर पूर्ण भरोसा किया। तुम्हारी दिव्य दृष्टि जागृति वहीं से शुरू हो गई थी। उसके बाद तुम्हारी दिव्य दृष्टि की जागृति का द्वितीय चरण परसों ही शुरू हुआ है। तुमने पाया होगा कि पहले की तुलना में अब तुम्हें कुछ सुख संकेत मिलने शुरू हुए हैं, जैसे तुम्हारा किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए करने के लिए प्रस्थान करने के दौरान किसी पेड़ की पत्ती का तुम्हारे सिर पर गिरना या उड़ती तितलियों का तुमसे आकर टकरा जाना। ऐसे ही कई और भी सुख में संकेत हैं जो तुम्हें मिलने शुरू हुए हो। सकता है तुमने इन दिव्य संकेतों पर गौर नहीं किया होगा, हो सकता है तुमने गौर भी किया। यदि नहीं किया तो यह वर्तमान में जारी है, इस पर गौर करो। यदि आपने इस पर दृष्टि डाली है तो आपने 100% उस पर भरोसा भी किया है। तुम्हारा यही भरोसा तुम्हारी दिव्य दृष्टि को धीरे धीरे जागृत कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए खुशखबरी संगीत। तुम धीरे धीरे बहुत दिव्य बनते जा रहे हो। तुम यूनिवर्स के पुत्र या पुत्री हो। तुम्हें का हक है कि तुम इस दिव्यता को प्राप्त करो। तुमने देखा होगा इस सृष्टि में ऐसी कई दिव्य आत्माएं हैं जिन्हें कुछ गठित होने से पूर्व अंदेशा हो जाता है, जिसकी वजह से वह कई बार भारी क्षति से बच जाते हैं। तुम भी अब ऐसे दिव्य में शामिल होने जा रहे हो। तुम्हारी दिव्यता से तुम भी कुछ घटित होने वाली घटनाओं का पूर्व आकलन कर पाओगे, जिसके परिणाम स्वरूप तुम आगे होने वाली सतीश से बच जाओगे। यही तो दिव्य दृष्टि का लाभ है, जो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे घर घर परिवार के लोगों को भी लाभ देने जा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, जब अगले महीने उस अवसर को प्राप्त कर लोगे, तब तुम्हें तुम्हारे बारे में कुछ नई चीजों का ज्ञान होगा। तुम्हारी दबी हुई क्षमताएं अपने आप ही बाहर निकलने लगेगी और तुम स्वयं अपने स्वरूप को देखकर चकित रह जाओगे। मैं तुम्हारी दबी हुई शक्तियों को निकालकर कार्य कर रहा हूं। मैं तुम्हारे भीतर की छुपी हुई एक परत खोलने का कार्य कर रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारे भीतर ज्ञान का सागर भरा हुआ है। इस सागर को तुम्हारे भीतर से निकालने के लिए तुम ही समय समय पर कष्ट देता रहता। यदि तुम तैयार हो तो लिखो परमात्मा, अब मैं तैयार हूं एक नई ऊंचाई पर जाने के लिए। तुम्हें बस धैर्य रखना है, क्योंकि धैर्य का फल तुम्हें शीघ्र ही प्राप्त होने वाला है। मैं तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों का जवाब दे रहा हूं। इस साल मैं तुम्हारे जीवन में और अप्रत्याशित चमक को लेकर आऊंगा। तुम सफलताओं के सागर में नहाओगे। तुम अपने आने वाले समय में इतना धन कमाने वाले हो जिसे तुम अपने सभी इच्छाओं को पूर्ण कर पाओगे। जो सफलता का समय होगा, जो ईश्वर केवल तुम ही दान में देंगे। यदि आपको परमात्मा पर विश्वास है तो इस दिव्य संदेश को लाइक करें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे प्यार, दुलार और आशीर्वाद दे रहा हूं जिसके तुम हकदार हो। मेरे प्रिय भी सहायता भेज रहा हूं। इस सहायता में तुम्हारे
पूर्वजों ने भी अपना समर्थन दिया है। तुम्हारे पूर्वज भी तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने पर हुए देखना चाहते हैं। अगले कुछ ही महीनों में तुम्हारा जीवन आध्यात्म की ओर बढ़ेगा और तुम अपने जीवन को और बेहतर समझ पाओगे। जरूरतमंद लोगों की सहायता भी करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन से सभी नकारात्मकता को दूर कर रहा हूं। परमेश्वर कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में तुम जो कुछ भी देखो वह सब मेरी वजह से ही है। इस ब्रह्मांड के संचार का केंद्र में उपकवा और तुम्हारे जीवन को चलाने वाला भी मैं ही हूं। इसीलिए जब भी तुम मुझसे सहायता की अपेक्षा करते हो, मैं सुबह तुम्हारी सहायता करता हूं। तुम मेरे प्रिय बच्चे हो और सदैव तुम्हारा साथ देते रहूंगा। आज गागा मेरे दर्शन के लिए तैयार रहो। तुम ही कुछ ऐसा दिव्य उपचार बताए जाएंगे जो तुम्हारे जीवन व्यापार में सहायता करें। जीत का समय आ रहा है। तुम्हारा चिंता मुक्त होने का समय आ रहा है। ब्राह्मण ने तुम्हारी जीवन का आरंभ कर दिया है। तैयार हो एक बेहतरीन अनुभव के लिए। अच्छी चीजें तुम्हारे सामने आ जाएंगी। जश्न मनाने का मौका भी तुम्हें प्राप्त होगा। तुम अपने सभी कार्यों को बहुत ही अच्छे से संपन्न कर पाओगे। सदैव स्मरण रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। तुम जो भी चाहते हो उसे केवल तुम ही बना सकते हो और उसे तुम ही अपने पास ला सकते हो। बस विश्वास और समर्पण ही तो चाबियां हैं जो ब्राह्मण से अनंत खजाना दे सकती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में कितनी कठिन परीक्षा दी है। कुछ भी मुझसे छुपा नहीं है। लेकिन अगर तुमको सफलता प्राप्त नहीं हुई है तो इसका मतलब है तुम अब भी समय शेष है और तुमको बहुत जल्द सफलता प्राप्त होगी। मैं तुम री महंत को देख रहा हूं और तुम्हारे लिए एक उचित योजना बना रहा हूं जिससे तुम्हें तुम्हारी महंत का फल मिल सके। तुम्हारी परीक्षाएं परिवर्तनकारी शक्तियां हैं जो तुम्हें सबसे गहन सफलताओं के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम कर रहा है। अपने जीवन में अच्छी चीजों को आमंत्रित करने के लिए अनावश्यक नकारात्मक वस्तुओं को बाहर निकाल सको तो कि तुम उसे खालीपन को डोट महसूस कर सको जिसकी तुम्हें आज पता है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो, खुश रहो। मेरे प्रिय बच्चे, जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया है, तुम्हें कई बार धोखा दिया है, तुम्हारा शत्रु से मिला हुआ है और लगातार वह अन्याय तुम्हारे ऊपर करता आ रहा है। तुम्हारे सामने अच्छे बनने का नाटक करते हैं और पीठ पीछे दुश्मनों से तुम्हारी बुराइयां करते हैं, तुम्हें गड्ढे में गिरने का प्रयास करते हैं। और मेरे प्रिय बच्चे, और सोचते रहते हो कि हे प्रभु, जिसने मेरा साथ विश्वासघात किया है, दुर्व्यवहार किया है, उसको सजा आप कब देंगे? तो उसका समय अब आ गया है। अब मेरा प्रकोप से उसे कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकता है। तुम्हारे साथ जो अन्याय किया है अब उसे झेलना पड़ेगा। अब उनके पापों का घड़ा भर चुका है। तुम्हारा शत्रु तुम्हारे पैर पड़कर माफी मांगेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें उसके ऊपर तरस आएगा। उसकी देखकर मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हारा शत्रु को कर्मों का फल देने वाला हूं। अब उसको दंड दूंगा। जिस समय तुम मुझसे बार बार कह रहे थे मेरे प्रिय बच्चे मुझे हैं, और उनको दंड मिलना प्रारंभ हो चुका है। अब वह तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। अब उन्हें, तुम्हारा शत्रु को धीरे धीरे इस बात का पता चल जाएगा कि मेरे कर्मों का फल लौटकर हमको मिलना शुरू हो गया। जिस दिन यह पता चल जाएगा उसी दिन तुम्हारे पैर पकड़ने लगेगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे कई पीढ़ियों से देख आ रहा हूं कि तुम्हारे हर पीढ़ियां ईमानदारी से खाते पीते आ रहे हैं। दूसरों के साथ कभी छल नहीं किया है तूने। और तुम्हारे दादा पदाओं ने हमेशा दूसरे व्यक्तियों को, गरीबों को, लाचार को, बेसहारों को मदद किया है। सहायता क्या है उसकी पीड़ा समझा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी गलतियों का एहसास दिलाने के लिए कुछ वक्त के लिए यह भावनाएं आएंगी। यह नकारात्मक भावनाएं तुम्हारे ऊपर कभी हावी नहीं होंगी। तुम्हें बस अपनी गलतियों का एहसास दिलाना चाहती हूं मैं कि अब अपनी शक्तियों को पहचानो, उन शक्तियों को जिनसे तुम्हारे शत्रु डरते हैं और इसीलिए वह तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। वे तुम्हें बुरा भला इसलिए नहीं बोलते क्योंकि तुम बुरे व्यक्ति हो। वह चाहते हैं कि तुम अपनी असलियत भूलकर अपना लो कि तुम बुरे व्यक्ति हो और तुम टूट जाओ। इसलिए उनके बिछाए जाल में मत फंसना। कोई लाख तुम्हारा बुरा चाह ले, पर तुम एक पुण्य आत्मा हो जिसने इस जन्म में नहीं न जाने कितने जन्मों से मेरी भक्ति करके बहुत पुण्य कमाया है, और तुम्हारे उन सारे अच्छे कर्मों का फल देंगी। तुम्हारी महादेव जी, इतना यकीन रखो, तुम्हारे जीवन में एक स्थिरता आएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक होगा और अचानक से ही बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी तुम्हें, जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। और तुम्हारा बुरा सोचने वालों का, जिन्होंने तुम्हें अपमानित किया, तुम्हारे चरित्र पर प्रश्न उठाए, तुम्हारी सच्चाई पर प्रश्न उठाए, मेरे बच्चे, उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा पड़ने वाला है, जिसके बाद वह कभी तुम पर प्रश्न नहीं उठाएंगे।
वह कभी तुमसे तुम्हारी सच्चाई का प्रमाण नहीं मांगेंगे। ऐसा प्रमाण देने वाली हूं मैं उन्हें। अब वह खुद को इस कटघरे में खड़ा पाएंगे और वह अपने व्यक्तित्व पर प्रश्न उठाएंगे कि वह कैसे लोग हैं। उन्होंने क्या कभी कोई अच्छे कर्म नहीं किए? अगर तुम्हें नीचे खींचने की जगह उन्होंने कुछ अच्छा किया होता, किसी का भला सोचा होता, तो आज उनके साथ भी अच्छा हो रहा होता। ये दिखावे की हंसी हंसते हैं, दुनिया को दिखाते हैं कि वह खुश है, पर उनके भीतर उनके परिवार में क्या चल रहा है ये मुझसे नहीं छुपा है। उनके जीवन में कितनी दिक्कतें हैं, उनके परिवार में क्या उथल पुथल मची है, ये सब मुझे पता है। वह तुमसे तुम्हारी सच्चाई का प्रमाण मांगते थे ना, वह सब बूत मांगते थे। वह तुमसे कहते थे कि अपने आप को सही साबित करो। अब उन्हें ऐसा प्रमाण दूंगी मैं कि वह कभी किसी के चरित्र पर प्रश्न नहीं उठाएंगे। उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं हर कदम पर तुम्हें गिराने का प्रयास की जाएगा। बार बार तुम्हारी ऊर्जा को दूषित करना नकारात्मक शक्तियों का षड्यंत्र है, किंतु तुम हर बार यह जान जाओगे कि तुम्हें इनसे कैसे बचना है। खुद को एकांत में रखकर और मौन को अपना शस्त्र बनाकर तुम्हें इनसे लड़ना होगा, क्योंकि ऊंची आवाज अक्सर उनकी होती है जो गलत होते हैं। सच बोलने वालों का मौन हो जाना ही झूठ के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा होता है। जो अपनी आलोचना सुनते हुए भी मौन रहकर अपनी महादेव जी का स्मरण करते हैं, उनकी तरफ से सार्त्र में वक्त के साथ ऐसे देती हूं कि बोलने वाले की मुख्य ही बंद हो जाते हैं। यदि कोई कीचड़ में खड़ा होकर बार बार तुम्हें भी कीचड़ फेंकने का प्रयास करे और तुम भी उस पर विरोध में कीचड़ फेंकना प्रारंभ कर दो, तो क्या होगा मेरे प्रिय? तुम्हें भी तो अपने हाथ में लेकर करनी पड़ेगी। जो समझदार होते हैं वह ऐसे लोगों की मूत का तो देखकर मुस्कुरा कर और वहां से चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि वह जानते हैं यहां आज जहां है वहीं दंश वर्ष बाद भी खड़ा होकर किसी पर कीचड़ फेंकने का काम करता रहेगा। तब तक तो तुम एक समझदार व्यक्ति बनकर अपनी जिंदगी के उन्नति के शिखर पर खड़े होंगे। मेरे बच्चे, तुम जिस मार्ग पर हो उस पर चलने के लिए साहस और हिम्मत चाहिए। इसी कारण तुम्हें चुना गया है, क्योंकि तुम धैर्यवान हो। भाग्यशाली अंक 800 अयन लिखकर अपनी पुष्टि प्रदान करें। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, में यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत समय पहले ही लाए थे, लेकिन मैंने तुम्हें एक और बार देखना चाहा और तुम्हारा परीक्षा लिया। मेरे बच्चे, तूने तो काया ही पलट दिया। तुम्हारे अंदर दूसरों की प्रॉपर्टी, दूसरों के धन पर लालच बिल्कुल ही नहीं है। तुम हमेशा भगवान पर विश्वास रखते हो, उनके चमत्कारों पर विश्वास रखते हो। तूने हमेशा यही सोच है कि एक दिन मेरा भी समय आएगा, मेरा भी समय बदल जाएगा। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम्हारी वह सारी चीज अब मैं तुम्हें आशीर्वाद के रूप में देने आया हूं। तुम्हारी कष्ट अब मुझे नहीं देखा जाएगा। तो तुम्हें एक ऐसा समय था जो तुमने कभी कष्ट को देखा कि नहीं इतना कष्ट हो रहा है, पर तूने हार नहीं माना। यही तो तुम्हारी कठिन परीक्षा थी। इसलिए मेरे बच्चे, तूने जो पिछले समय में किया था वह हमेशा याद रखना कि परिश्रम से बड़ा कोई फल नहीं। जितना ही तूने परिश्रम किया है उतना ही तुम्हें फल अवश्य मिलेगा। लालच सबसे बड़ा धोखा है। हाँ मेरे बच्चे, तूने लालच रखना है तो स्वयं महादेव पर रखो। जो तुम्हें कुछ दे सकता है तो सिर्फ महादेव, और वह भी तुम्हें कोई स्वार्थ नहीं रखेगी कि मैं तुझे यह चीज दिया, उसके बदले में तुम मुझे दो। वह सिर्फ महादेव सिर्फ चाहते हैं भक्ति करो। वह भक्ति का भूखा है। महादेव अत्यंत दयालु है। महादेव का दिल जिस पर आ जाए उसकी बेड़ा पार लग जाता है, कितना भी कठिन राह क्यों ना हो। महादेव का नाम लेने से उसकी हर कठिन राह पल में पर हो जाता है। वह भोला भंडारी है, जगत का भंडारी है, जगतपति। वह देवों का देव महादेव है। महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो एक लायक करके हर हर महादेव अभी टाइप कर दे। और महादेव से कोई आपको अर्जी हो, महादेव को प्रसन्न करना चाहते हो, तो महादेव के कौन सारे नाम को जरूर ले। महादेव का पूरा नाम एक बार में लेना चाहते हैं तो कमेंट में अभी टाइप करें 108। महादेव इतना नाम है, इसीलिए शॉर्टकट में आप 108 टाइप कर सकते हैं। इससे महादेव का संपूर्ण आशीर्वाद आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर कल्याण करने के लिए तुरंत प्राप्त हो जाएगा। यदि आपको विश्वास हो महादेव के उन चमत्कारों पर, महादेव के ऊपर आपका विश्वास है, तो अभी टाइप करें हर हर महादेव और महादेव जी का चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास हो तो आज मेरा चमत्कार देख लेना। तुम्हारे जीवन में कौन कौन सा बदलाव लाता है, यह चमत्कार देखकर तुम्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, अतीत में तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है तुम उसे भूल जाओ। जिसने तुम्हें धोखा दिया है तुम उसे भूल जाओ। तुमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत आगे बढ़े हो। यदि तुम उस व्यक्ति को भूल सकते हो तो तुम जीवन में बहुत आगे जाओगे।
तुम तुम्हारे लक्ष्य के ओर पहुंच पाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, महादेव जी तुमसे कह रहे हैं, अपने जीवन साथी को पाने की खुशी के लिए 333 टाइप करें और इस संदेश को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। मेरे बच्चे, इस बात को हमेशा याद रखना, जो अभी मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, तुम एक शक्तिशाली ऊर्जा की कि तुम्हारे आत्माएं एक शक्तिशाली ऊर्जा है। इसलिए तुम अपने आत्मा पर भरोसा रखो। तुम अपने लक्ष्य के ओर पहुंचने के लिए और अपना उद्देश्य पूर्ण करने के लिए मन, वचन और दिल से काम करते रहो। अपने मन में सदैव सफलता की आशा रखता देखना। मेरे बच्चे, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। किसी भी प्रकार का संदेह तुम्हारे मन में नहीं रहेगा। तुम जो भी कार्य का करोगे, उसे कार्य में तुम्हें सफलता मिलेगा। लोग तुम्हें सम्मान करेगा, प्यार करेगा। मैं तुम्हारे अंदर जो दिव्य शक्ति भेजा है, वह तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा। किंतु मेरे बच्चे, इसके लिए तुम्हें सदैव सत्य के मार्ग पर चलना होगा। कोई भी गलत काम तुम्हें नहीं करना है, क्योंकि तुम एक दिव्य शक्ति हो। सदैव सकारात्मक सोचो। तुम हमेशा यह बात को याद रखना कि तुम महादेव जी का संतान हो। मेरे बच्चे, यह भी मत भूलना कि तुम्हारे मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तुम्हारे जो संकल्प तुम उसे दोहराते हो, जो तुम करना चाहते हो, जिसके लिए तुम इच्छा कर रहे हो, उसके प्रति तुम्हारे मन में तनिक भी संदेह नहीं होना चाहिए। तुम्हारे हर परिश्रम का तुम्हें मिलेगा। आज नहीं तो कल वह मिलेगा ही मिलेगा, और 10 गुना ज्यादा मिलेगा। मेरे बच्चे, मुझे मानते हो तो लाइक करो और 1111 अंक टाइप करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में खुशियां बहुत ही जल्द आने वाला है, क्योंकि तुमने बहुत संघर्ष किया है, बहुत लड़ाई किया है, बहुत अच्छा कर्म किया है। अब उसका फल तुम्हें मिलेगा, बहुत जल्द ही मिलेगा। इसके लिए तैयार रहे मेरे बच्चे। तुम कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हो। तुम्हारा यह जन्म कुछ बड़ा करने के लिए हुआ है। लेकिन मेरे बच्चे, कहीं लोग तुम्हें परेशान करते हैं, तुम्हें वह काम नहीं करने देता है जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम्हें कई तरह से वह लोग परेशान करते हैं, तुम्हें बहुत बहुत बुरा कहते हैं। किंतु मेरे बच्चे, तुम्हें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा, तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, तुम्हारा हर समस्याओं का समाधान करके दूंगा। जो लोग तुम्हें परेशान करते हैं, उसे मैं पूरी तरह से मिटा दूंगा। तुम बस अपने काम करते जाओ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मेरे बच्चे, इसके लिए तुम्हें मुझ पर विश्वास रखता है। यदि तुम अपना महादेव जी पर विश्वास करते हो, तो कमेंट बॉक्स में 888 अपना नाम लिखकर मुझे स्वीकृति प्रदान करें। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी चीज, कुछ ऐसी बातें होने जा रही हैं जो तुम्हारे लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकती है। यदि तुम पहले से ही इस बार सुधार और विचार नहीं करोगे, तो यह तुम्हारे लिए बहुत विकराल रूप धारण कर लेगी। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपने आप को शीघ्र, अति शीघ्र बचाना है और अपने परिवार को भी साथ में लेकर चलना है। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम्हें अपने महादेव जी पर सच्चा विश्वास है, तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखना। इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो तुम्हारा भारी नुकसान हो सकता है और तुम एक बड़े संकट में फंस सकते हो। क्योंकि मेरे बच्चे, में जो भी संदेश मैं तुम्हारे लिए लेकर आता हूं, वह तुम्हारे जीवन से संबंधित होता है। उसमें तुम्हारे जीवन की समस्त घटनाएं होती हैं कि क्या अच्छा हो रहा है और क्या बुरा हो रहा है। वह सब मैं तुम्हारे लिए प्रस्तुत करता हूं। प्रत्येक दिन हर सुबह तुम्हारी ही भलाई में मैं कार्य करता रहता हूं। मेरे बच्चे, कोई तुम्हारा अपना है जो तुम्हारे शत्रुओं से हाथ मिला लिया है और वह तुम्हें बर्बाद करना चाहता है। वह कौन है और ऐसा तुम्हारे साथ क्यों कर रहा है? जो तुम्हारे बहुत ही करीबी है और हर समय तुम्हारे ही पास रहता है, तुम्हें ऊपर के मन से अपना मानता है और भीतर के अंदर से वहां तुम्हारे लिए चूरी और कटारी लेकर बैठा हुआ है। तो मेरे बच्चे, इन सब बातों को जानने के लिए तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। तुम्हें मेरे इस वीडियो को लाइक करके और हमारे चैनल महादेव का आशीर्वाद को सब्सक्राइब कर लेना है, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में मेरा प्यारा सा नाम लिख देना है। जिस नाम से मुझे संबोधित करते हो, वही नाम तुम्हें लिख देना है। मेरे बच्चे, वह जो व्यक्ति है, वह मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, परंतु एक बात तो सत्य है, वह तुम्हारा परम सहयोगी और परम साथी है। तुम उसके बगैर कोई भी कार्य नहीं करते हो, ना तो तुम इधर उधर कहीं भी उसके बिना जाते हो। मेरे बच्चे, वह तुम्हारे सभी गुप्त राज जानता है कि तुम कहां पर क्या करते हो और कैसे कैसे अपने उन कार्यों को करते हो जिसमें तुम्हें लाभ होता है और सफलता प्राप्त होती है। वह इसीलिए तुम्हारे इतने करीब आया था कि वह तुम्हारी समस्त सच्चाई जानकर तुम्हें अंधविश्वास की ओर धकेल सके और तुम्हारे शत्रुओं से मिलकर तुम्हारे जीवन को तबाह कर सके। परंतु तुम उसकी मीठी बातों में इस प्रकार से आ गए थे कि तुम उसकी भावनाओं को समझ नहीं पाए। तुम यह नहीं समझ पाए कि यह क्या चाहता है। कहीं यह मुझे छल तो नहीं कर रहा है, मेरी बातें और मेरे रहस्य को जान तो नहीं रहा है। तुम उन बातों से अनभिज्ञ थे।
तुम्हें तो उसके मीठे व्यवहार ने मोल लिया था। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही सीधे साधे और नेक दिल के व्यक्ति हो। तुम्हें कोई प्यार से अगर बोल देता है तो तुम उसे अपना मान लेते हो और अपना सब कुछ उसे बता देते हो। परंतु मेरे बच्चे, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। मेरे बच्चे, कोई भी इंसान तुम्हें मीठी बातें करें तो तुम्हें अपने सभी जानकारियों को नहीं बताना है, और ही तुम्हें अपना कुछ ऐसा देना है जिससे कि वह तुम्हारे कार्य में बाधा उत्पन्न करे। मेरे बच्चे, यदि तुम अपनी सभी जानकारी उस व्यक्ति को दे दोगे, वह व्यक्ति कभी भी तुम्हारे साथ अच्छा सोचेगा, क्योंकि आज के टाइम पर किसी पर भी भरोसा किया नहीं जा सकता।